हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्ताद रमज़ान बलोच साहब के पास। मुसन्निफ़ हैं और उस्ताद इसलिए कहूँगा कि मैं तिफ़ले मकतब सहाफ़ी हूँ और बहुत शौक़ रखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। और कराची की एक ख़ूबसूरत किताब रमज़ान बलोच साहब ने लिखी है, एक लापता शहर का सुराग। और इसी हवाले से आज सर के पास आए हैं कि कराची कितना खूबसूरत था, बिलखुसूस कांग्रेस का कितना इन्फ्लुएंस था यहाँ पे कराची में। जिना का कराची बाद में बना था, पहले गांधी का कराची था। तो इस हवाले से मेरा सवाल भी है सर कि ये क्या वाकई पहले जिना का कराची था? नहीं, पहले तो गांधी जी का शहर था ये। और यहाँ जो सियासी पार्टी जो ज़्यादा मकबूल या मुमताज़ सियासी पार्टी अगर हम कहें तो ज़ाहिर है वो कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी में जो काउंसलर्स मुंतखब होते थे वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के होते थे और इनका अपना अखबार था। और जितने उस ज़माने में देखें, ये हिंदुओं का शहर हम कह सकते हैं, पारसियों का शहर कह सकते हैं, मुसलमानों का शहर भी कह सकते हैं। जैसे सिंध मदरसा, वो एक बहुत मतलब एक लिहाज से एक अजीम कारनामा है। तो इसमें हर तबके के, हर मज़हब के लोगों ने यहाँ इस शहर को आगे बढ़ाने में अपना शेयर डाला है, ज़रूर डाला है। तो तिजारत के लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से, अदब के लिहाज से, रोज़ाना जो तर्ज़ ज़िंदगी है उस लिहाज से तो कराची बड़ा बखौल आपके बहुत खूबसूरत शहर था। और आपने तो शायद देखा हो या नहीं देखा हो, हमने खूबसूरत शहर भी देखा कराची का। और काश हम आज का कराची नहीं देखते, क्योंकि वो कराची आज के कराची से बहुत ही मुख्तलिफ था। वहाँ लोग अमन से रहते थे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी, ना कोई चपकलिश ना नफ़रत, अमन था। और जब जहाँ अमन हो वहाँ कारोबार भी चलता है, जहाँ अमन हो वहाँ जो है सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी जारी रहती हैं, जहाँ अमन हो वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ भी आपको जो है वो वैलिड सियासी पार्टियों के जो है आपको मिलेंगे। तो यहाँ सियासी तौर पर भी लोगों की सूझबूझ बेहतर थी, क्योंकि सब मिलकर सोचते थे, इस शहर की भलाई के लिए सोचते थे। यहाँ के जो काउंसलर्स थे ज़्यादा हिंदू थे, तो हिंदुओं ने भी जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस शहर को बनाने में। सर, आपकी किताब में कि तकरीबन एक पैरा है 1931 से गांधी यहाँ से, महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कोई इजलास भी चेयर किया था और उन्होंने लियारी का भी दौरा किया था। तो वो क्या यादें सर? देखें, लियारी में आप देखें, गांधी जी आए थे 1930s में आए थे। तो उसमें हमारे यहाँ एक स्लाटर हाउस भी है, या हिंदू तबका भी है। यहाँ जो कराची की रिवायत हैं वो लियारी में भी यही रिवायतें थी कि हर मज़हब के लोग, हर तबके के लोग यहाँ रहते थे। अभी तक यही फिज़ा है यहाँ पे। तो यहाँ जो हिंदू तबका था ज़ाहिर है वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो यहाँ लियारी में जो कमेला है, कमेला रोड पर, यहाँ भी आए थे। उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को खिताब किया था। चाकीवाड़ा में भी जो है यहाँ महेश्वरी जमात थी, यहाँ भी आए थे वो गांधी जी। तो इसके अलावा कराची के और हिस्सों में भी गए वो। तो अच्छा, यहाँ पर कायद-ए-आज़म भी आए थे लियारी में, और ये पार्टीशन से पहले की बात है। यहाँ कच्ची मेमन जो है सोसाइटी है, उन्होंने एक डिस्पेंसरी यहाँ बनाई कराची में, अब जाटपट बाज़ार कहलाता है, इसके अंदर ही है। उसमें अभी तक लास्ट टाइम हमने 2-4 साल पहले देखा था, वो जो है जो स्टोन है, जो क्या कहते हैं, संग बुनियाद है, वो अभी तक लगा हुआ था। उसमें कायद-ए-आज़म साहब ने इफ्तिताह किया था। तो बड़े बड़े लोग आते जाते रहे, और कायद-ए-आज़म साहब की तो पैदाइश का शहर था ये, उनका अपना शहर था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कायद-ए-आज़म का शहर ये 1947 के बाद बना, क्योंकि उसके बाद लीडर तो हमारे कायद-ए-आज़म ही थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक आगे बढ़ाई और कामयाब भी हुए। अब इस मौजू पे तो फिर कभी बात करेंगे। सर, ये जो ख़ास करके महात्मा गांधी एक दौरा किया है, आपकी किताब में भी लिखा है कि उन्होंने एक ही दौरा किया था इस खित्ते का। तो
उसके बाद उनको इतनी मकबूलियत मिली कि गांधी गार्डन भी उनके नाम पे हुआ, ठीक है, उनको इशाइया भी दिया गया या जोराना दिया। और उसके अलावा उनकी तकरीबन जो हम ओल्ड सिटी एरिया की या सदर की बिल्डिंगें देखते हैं, उनकी बालकोनियों पे उनकी तस्वीर भी है। देखें, गांधी जी किसी एक खित्ते के तो लीडर नहीं थे ना, वो तो सारे हिंदुस्तान के लीडर थे और बहुत मकबूल लीडर थे। और उसमें न सिर्फ उनके फॉलोअर्स में न सिर्फ हिंदू थे बल्कि मुसलमान भी थे और भी मज़हब के लोग थे। वो खालिस एक सियासी ज़हन रखते थे और उनका अपना जो है एक अंदाज़ था अपनी बात को आगे बढ़ाने का। अमन की बात करते थे, तशद्दुद से जो है वो नफ़रत करते थे। तो खूबियाँ थी उसमें गांधी जी में। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लीडर थे ना। तो कराची हिंदुस्तान का एक अच्छा शहर था, तो यहाँ अगर उनके फॉलोअर्स ने तस्वीरें लगाई या उनके नाम पे आश्रम बनाया या उनके नाम पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो ये सिर्फ एक अक़ीदत है या एक क्या कहते हैं ख़राज तहसीन है अपने एक लीडर को जो है। वो उस ज़माने में लोग सूझबूझ ज़्यादा रखते थे, वो अपने रहनुमा की हैसियत जानते थे। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल एशिया के बहुत बड़े लीडर थे वो, जिस तरह बाद में कायद-ए-आज़म को ये स्टेटस मिला। और